बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, आपको पता है कि इलेक्शन का वक्त कहने में और सुनने में यही है कि करीब से करीब तर आता जा रहा है, इलेक्शन वक्त पर होंगे। इसी की तमाम जो इंडिकेशंस हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के तमाम रहनुमाओं से, पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, अपना मौक़िफ़ दे रही हैं कि जी इलेक्शंस के लिए हम तैयार हैं और इलेक्शंस वक्त पे होंगे। लेकिन सबसे पहले एक बहुत बड़ा मामला जो फंसा हुआ था IMF का, वो बहरहाल इख्तिताम को पहुंचा कि पाकिस्तान के हक में बेहतर हो गया, जो मुआहिदा होना था वो हो गया। और उसके साथ साथ अब इंडिकेशन ये भी है कि बाकी जो ममालिक हैं, जैसे कि हमें ये बताया जा रहा था कि IMF की इस जो किस्त है $3 अरब, इससे बाकी तमाम जो ममालिक हैं जिन्होंने पैसे देने हैं या जिन्होंने वादे किए हैं या जिन्होंने जनीवा में फ्लड इफेक्टी से वादे किए थे, जो प्लेजेस थे, वो सारे के सारे आना शुरू हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो इलेक्शन से पहले क्या माहौल बन सकता है। यहाँ तो हर लम्हे, हर वक्त, हर मिनट पर सियासत तब्दील हो रही है। ईद से पहले आपने देखा कि दुबई में अहम मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों की कुछ बातें भी सामने आई। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जहांगीर तरीन साहब के हवाले से दो अहम खबर यही है कि जी अब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कानूनी माहिर कह रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा, खास तौर पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए, क्योंकि अगर वो वापस आते हैं तो उनको अपने केसेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि केसेस तो खत्म नहीं हुए। जिन केसेस का फैसला हो गया है वो कैसे रिवर्ट होंगे, तो बहुत सारे सवालिया निशान हैं। अब यह भी देखने में आएगा कि जी जो इंटरिम सेटअप है, क्या उस पर तमाम लोग राजी हैं, सब उसमें अपना स्पेशली जो नेशनल असेंबली में आएगा, यानी कि जो केयर टेकर सेटअप इस्लामाबाद में आएगा, जिसके अंडर, जिसकी अम्ब्रेला के अंडर इलेक्शंस होंगे, वो किस किस्म का सेटअप होगा। सेनेटर अब्बास खान आफरीदी, सीनियर रहनुमा PMLN के, वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। गाजी बोल के एंकर पर्सन भी हैं और एनालिस्ट भी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। थोड़ी देर में शैला भी हमें ज्वाइन करेंगी, शैला रजा साहिबा। जो बड़ी खबर है वो ये है नाजरीन कि सेशंस कोर्ट का जो कोर्ट है उसने इमरान खान साहब के खिलाफ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशा खाना केस काबिल समात करार दे दिया है। अच्छा, आज पेशी थी और उनके वकील भी पेश नहीं हुए। और इससे पहले जो इसी से जुड़ी एक खबर है वो ये है कि आपको पता होगा कि IMF के साथ जो डील है वो इतनी मुतनाज़ा हो गई। पिछली हुकूमत ने क्या किया, इस हुकूमत ने क्या किया, सरतोड़ कोशिशें, लेकिन उसके बाद बहुत सारी ऑडियो लीक्स भी सामने आई जिसके अंदर ये कहा जा रहा था कि जी आप अपने IMF से इनकार कर दें और डील ना करें। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो IMF का वफ्द मिलने गया तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन से, जिसमें शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे, वहां क्या बातचीत हुई, कुछ अफवाहें हैं, कुछ बैकग्राउंड स्टोरीज हैं। तो आगाज करते हैं गुफ्तगू का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना, हम लोग तंदूर के आटा लेके, रोटी लेके जो है ना, उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।